हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल्स। ये आप बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड की। तो हर कोई लिविंग एरिया में एंटर करता है पोदार हाउस के, तभी गोयंका भी यहाँ आ जाते हैं और सभी कावेरी के बारे में पूछते हैं कि आखिर आप रोहित की आखिरी रस्म क्यों कर रही हो। सब शॉक हो जाते हैं। विद्या कावेरी से कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो दादी सा, माँ साहब क्या कर रही हो, रोहित अभी जिंदा है। कावेरी रिप्लाई करती है कि रोहित जा चुका है और सिर्फ हमारी फैमिली की उम्मीदें जिंदा हैं, सिर्फ रोहित की यादें जिंदा हैं कि हमने उसको अब तक जिंदा रखा। विद्या तभी रोने लगती है फूट फूट कर और हर कोई उसे कन्विंस करता है कि दादी सा सही कह रही हैं और वो कन्विंस करती है कि सबको कि प्लीज़ जाकर के कोई दादी सा को रोको। तभी विद्या से कहती है कावेरी कि तुम्हें अभी एक्सेप्ट करना होगा कि रोहित हमारे बीच नहीं है और ना ही वो लौट कर आएगा और हमें रोहित के इंतज़ार में रूही की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। हमने रूही को अब तक बहुत गलत उम्मीदें दी हैं। विद्या तभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और तभी खुशी कावेरी जो है वो रोहित की तस्वीर पर माला चढ़ाती है और रोती हुई रूही की तरफ आती है और कहती है कि तुम को ये बात अब एक्सेप्ट करनी होगी और अभीरा उसके साथ होती है। अभीरा यहाँ पर रूही को संभालती है और तभी वो ओल्ड मेमोरीज ले आती है देख कर के कि अक्षरा और अभीर कैसे यहाँ पर मुंबई में एक दूसरे को कंफर्ट किया करते थे। मनीष के सामने ये सब एक बार फिर से आ जाता है। कावेरी यहाँ पर रूही का पहले सिंदूर हटाती है उसके माथे से और फिर वो कहती है कि ये सिंदूर पति पत्नी के प्यार का साक्षी होता है, लेकिन यही सिंदूर हमें गलत उम्मीदें भी देता है। इसीलिए अब हमें ये फैक्ट मानना चाहिए कि रोहित अब कभी लौटेगा नहीं। कावेरी तभी आगे बढ़ती है रूही का मंगलसूत्र उतारने के लिए, लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है। रूही से कहती है कि ये तुम खुद हटाओ क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगी। कावेरी बहुत ज़्यादा हम्बली यहाँ पर रूही से माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि हो सकता है मैंने खुशियों के बीच में तुम्हारे बहुत सारे रोड़े डाले होंगे, लेकिन अब मैं अलाउ कर रही हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हो। वो रूही को एंकरेज करती है और वो कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी अभी बहुत बड़ी है जिसमें प्यार आना बाकी है, खुशियाँ आनी बाकी है और तुम ये सब कुछ डिज़र्व करती हो। इसीलिए तुम्हें दूसरी शादी पर ध्यान देना चाहिए। और ये सुनकर के सारी फैमिली सरप्राइज हो जाती है, लेकिन अभीरा यहाँ पर रूही के साथ बहुत ज़्यादा सैड है और चुपचाप खड़ी है और वो ऐसे फील करती है जनरली कि जैसे बहुत ही अच्छा ये डिसीजन लिया है और रूही अब एक बार फिर से खुशी ढूंढ पाएगी। कावेरी भी यहाँ पर मनीष से कहती है कि हमें माफ़ कर दीजिए और हम यहाँ पर आपकी बात समझ नहीं पाए। अगर आपके दिमाग में रूही की शादी के लिए कोई है तो हमें बताइएगा। स्वर्णा कहती है कावेरी से कि हाँ कोई है, लेकिन अभी हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपकी फीलिंग्स भी अटैच हैं। कावेरी यहाँ पर थैंक्स कहती है उनको और वो कहती है कि मैं ही जिम्मेदार हूँ इन सारी चीज़ों का, लेकिन आप रूही को दोबारा शादी करनी चाहिए और हम ये चाहते हैं कि रूही की शादी गोयंका हाउस से नहीं पोदार हाउस से हो, जिसकी वजह से स्वर्णा और मनीष ऑलरेडी अग्री हैं। मनीष यहाँ कावेरी से कहता है कि जब भी आप रेडी होंगे हम उस लड़के के परिवार से बात करेंगे। कावेरी रिप्लाई करती है कि सब कुछ रूही के ऊपर डिपेंड करेगा और वो तभी मुड़ती है और रूही से उसका जवाब मांगती है। रूही यहाँ पर गुस्से में और रोते हुए दौड़ कर भाग जाती है। अभीरा यहाँ पर एक्सक्यूज़ देने की कोशिश करती है ये कहकर कि रूही इतनी जल्दी सब कुछ मगअप नहीं कर रही है, जो खुशियां हैं ना वो बहुत जल्दी आती हैं और इसलिए रूही अभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। अभीरा सबसे कहती है कि मैं जाती हूँ, रूही से बात करती हूँ, लेकिन अरमान उसे रोकता है और कहता है कि रुको मैं बात करूँगा। रूही अग्री करती है और वो बिलीव करती है कि अरमान और रूही क्लोज फ्रेंड हैं, इसीलिए वो जाने देती है। स्वर्णा यहाँ पर कहती है कि अब रूही और अरमान को अलग होना होगा और रूही अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीख ही जाएगी। रूही अपने आप को रूम में लॉक कर देती है और बुरी तरीके से रोती है। अरमान रूही से कहता है दरवाज़ा खोलो, रूही मना करती है। अरमान उससे कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रूही रोते रोते कहती है तुम्हारी वजह से ही मैं इस सिचुएशन में फंसी हूँ, अब कुछ ठीक नहीं होगा। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसमें देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या अरमान की बात समझ पाएगी कभी रूही। क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।